आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकार में स्वागत है। मैं मुन्ना कुमार आप लोग के सामने एक नया वीडियो लाया हूँ, हिंदी व्याकरण। तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि स्वर के जो है 3 भेद है, और स्वर के 3 भेद है तो कौन कौन? तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो उसके हम आगे अब पढ़ेंगे। तो चलिए, तो पहले लिख दे रहे हैं। ये देखिए, स्वर के 3 भेद है। स्वर के 3 भेद है। एक में लिखिए ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। 2 में दीर्घ स्वर और 3 में संयुक्त स्वर। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। तो देखिए, बताए थे कि ह्रस्व स्वर जो है, जिस स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिस स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है तो उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इसकी संख्या 4 है। इसकी संख्या 4 है। अ, छोटा ई, छोटा उ और री है। इसकी संख्या 4 है। इसकी संख्या 4 है। और दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है तो उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 3 है। इसकी संख्या 3 है। आ, बड़ा ई और बड़ा उ। अब देखिए, इसकी संख्या कितना है? 3। अब हम लोग संयुक्त स्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्रस्व और दीर्घ स्वर के संयोग से जिस स्वर का उच्चारण होता है तो उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 है। कौन कौन है? ए, आई, ओ, आओ। ए, आई, ओ, आओ। इसकी संख्या 4 है। 1 2 3 4। तो आप लोग जान गए। अब देखिए, हम कहे थे कि कौन कौन ए आई ओ औ कौन कौन मतलब वर्णों से बना है। तो देखिए, ए जो है, ए, अ प्लस ई। आय जो है कौन कौन मिश्रण बना है? तो अ प्लस ए कौन कौन से बना है? तो अ प्लस उ और अ प्लस ओ। कभी कभी सवाल पूछ देता है कि जो है ओ किससे किससे मिलकर बना है, किस किस वर्ण से मिलकर बना है। दे देगा ऐसे, ओ दे देगा और कहेगा अ ऐसे, है पर वार दे देगा, यहाँ पे वार देगा और कहेगा जो है ओ किससे किससे मिलकर बना है। ओ किससे किससे यानी किस किस वर्ण से मिलकर बना है। तो हम बोलेंगे अ प्लस उ, अ प्लस उ, अ प्लस उ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इतना तो संयुक्त स्वर का था। संयुक्त स्वर कहते हैं, हाँ संयुक्त स्वर हो गया आप लोगों को। अब देखिए, अब व्यंजन के भी कितना भेद है? 3 भेद है। व्यंजन का भी 3 भेद है। व्यंजन का 3 भेद है। व्यंजन का 3 भेद है। एक में स्पर्श, वर्ण,
स्पर्श वर्ण, 2 में अंतस्थ वर्ण और 3 में ऊष्म वर्ण। ये जो है इन साल मैट्रिक में पूछा था 2021 में मैट्रिक में पूछा था कि व्यंजन के कितने भेद हैं। तो आप लोग देख लीजिए, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। तो देखिए स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण क से लेकर म तक को वर्णों को हम लोग स्पर्श वर्ण कहते हैं। और स्पर्श वर्ण को जो है 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श वर्ण को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है 5 वर्ग है, इसकी संख्या 25 है। इसकी संख्या 25 है। देखिए क, ख, ग, घ, अंग, इसको कवर्ग कहते हैं। कवर्ग वर्ग। तब उसके बाद च, छ, ज, झ, इया, इसको चवर्ग वर्ग कहते हैं। चवर्ग वर्ग कहते हैं। अब देखिए ट, ठ, ड, ढ, अण, इसको टवर्ग वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, अण। अब देखिए त, थ, द, ध, न, इसको जो है हम लोग तवर्ग कहते हैं। तवर्ग वर्ग। और प, फ, ब, भ, म, इसको हम लोग पवर्ग वर्ग कहते हैं। इसकी संख्या 25 होती है। इसकी संख्या 25 होती है। अब देखिए अब है अंतस्थ। तो क से लेकर अंतस्थ सॉरी य, र, ल, व को हम लोग अंतस्थ वर्ण कहते हैं। य, र, ल, व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। अब देखिए ऊष्म, तो तलाबे स, मूर्धन स, दन स और ह को ऊष्म वर्ण कहता है। इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या 4 होती है। तो आप लोग को पूरा क्लियर हो गया है कि स्पर्श वर्ण का 3 भेद, स्वर का भी स्पर्श वर्ण का 3 भेद कह रहे हैं कि सॉरी व्यंजन का 3 भेद, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। स्वर का भी 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। बारी बारी से हम समझा दिए, आप लोग समझ लिए होंगे। तो अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन का जो है 2 भेद है। व्यंजन के 2 भेद है। एक अल्प प्राण और 2 महाप्राण।
वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन को दो वर्गों में बांटा गया है। अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण लिख डैश, अल्पप्राण, अल्पप्राण, अल्पप्राण। प्रत्येक वर्ग की प्रथम, तृतीया, पंचम तथा अंतस्थ वर्ण को अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण कहते हैं। पाँतियाई 15। अब पाँतियाई 15 और 4a 19, इसकी संख्या 19 है। इसकी संख्या 19 है। तो देखिए हम लोग समझेंगे कैसे, तो देखिए प्रत्येक वर्ग का, वहीं हम बताए हैं स्पर्श वर्ण में कि कवर्ग वर्ग, तो कवर्ग वर्ग का प्रथम यानी क, नहीं जी तृतीय कर रहा है, तो क ख ग, और क्या क ख ग और अंग। उसी तरह का च छ ज इया, ट ठ ड और अड़। त द न प ब म। तो ये कितना हो गया? 2 2 4, एक और है 2 2 4 5 नहीं है, 5 गो हो गया तब का। अब देखिए तो ये कितना हो गया? 5 गो है तो 5 में 3 गुना करेंगे तो 5 3 15, अंतस्थ 4 गो तो 4, तो कितना होगा 19। तो यही है अल्पप्राण, यही है अल्पप्राण। आप लोग का क्लियर हो गया होगा, क्लियर। अब देखिए अब महाप्राण पर चलते हैं। महाप्राण तो 3 गो छांट लिए हैं, प्रथम, तृतीया और पंचम। अब जो है दूसरा और चौथा होगा, तो लिखेंगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चतुर्थ, चौथा वर्ण तथा ऊष्म वर्ण को महाप्राण कहते हैं। तो 5 9 10 और 10 और 4 14, इसकी संख्या 14 है। उतार लीजिए। जैसे में क्या होगा, तो ख और घ, छ छ, इसी प्रकार जो है कितना है 5 गो है, तो 5 दूना 10, आका है ऊष्म ने तालाब समुधन सा दन सा, तो 4a, तो 10 और 4 14, इसीलिए 14 इसकी संख्या है।
अब देखिए नाद के दृष्टि से जो है, नाद की दृष्टि से व्यंजन को दो वर्गों में बांटा गया है। एक जो है घोष वर्ण है और दूसरा अघोष वर्ण। अघोष वर्ण, घोष वर्ण, घोष वर्ण, घोष वर्ण जो है प्रत्येक वर्ग का प्रथम दूसरा तथा तालव्य समूर्धन्य दंश को घोष 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 तो नाद की दृष्टि से व्यंजन को दो वर्गों में बांटा गया है। नाद की दृष्टि से व्यंजन को जो है दो वर्गों में बांटा गया है। एक घोष वर्ण और दो में अघोष वर्ण। अब देखिए घोष अघोष जो है दो वर्ग में बांटा गया है। तो घोष में देखिए, घोष में प्रत्येक घोष बोल रहे हैं, घोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पंचम तथा य र ल व और ह को घोष वर्ण कहते हैं। तो पाँच पंद्रह आठ चार 19 1 20, इसकी संख्या 20 है। अब देखिए अघोष, ये घोष है। अब अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का प्रथम दूसरा एवं तालव्य मूर्धन्य दंश, यानी 5 10 10 3 13, इसकी संख्या 13 है। तो इतना हो गया, अब हम पढ़ा दिए। आप देखिए आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसको साफ कर रहे हैं। अब देखिए तो हम पढ़ा दे रहे हैं मात्रा, और जो है कुछ बचेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। संधि उंधि पढ़ाएंगे, बढ़ने में आता है। तो मात्रा देखिए, मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा किसे कहते हैं? तो मात्रा किसे कहते हैं? तो मात्रा व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग किया है तो उसे हम मात्रा कहते हैं। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम लोग मात्रा कहते हैं। मात्रा की संख्या 10 है। मात्रा की संख्या 10 है। मात्रा की संख्या 10 है। जैसे जैसे आकार, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको ऐसे भी कहते हैं। तो देखिए इसकी संख्या 10 है। इसकी संख्या
इसकी संख्या 10 है। मात्रा की संख्या 10 है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।